बकवास मत कर, अंदर बैठ। आगे क्या सोचे हो? सोचना क्या है, जितना जल्दी खेला खत्म होगा उतना ही जल्दी मैदान साफ होगा। भाई खेला की पहली कड़ी है संपादक दिनकर, आखिरी कड़ी है उदय। काका हम आज इस कहानी को इतिहास में दफना देना चाहते हैं, आज ही। करना क्या चाहते हो? करना क्या है, दोनों को खत्म कर देते हैं, बस खत्म कहानी। नहीं विजय, संपादक दिनकर तो ठीक है, बाकी उदय का कहानी हम इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। कहे कि दुनिया में कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, उसके मरने के बाद कोई उसकी याद में जिंदगी भर आंसू नहीं बहाता है। अगर उदय को सीधे खत्म कर दिए तो क्या होगा? क्या होगा? हफ्ता 10 दिन तक दुलारी छाती पीट पीट कर रोएगी बस। उसके बाद हम इतना जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहते। तो आप क्या चाहते हैं काका? चाहते हैं कि दुलारी की पूरी जिंदगी ही उसके लिए मातम बन जाए। क्या मतलब? हम उस घमंडी औरत को ये बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उससे कितने ज्यादा शक्तिशाली या ताकतवर हैं। ये बात पूरा महाराजगंज भी जान जाए, इसके लिए हमारे दिमाग में एक प्लान है। काका हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको खुलकर बताइए। हम अपना आदमी दुलारी देवी के पास भेजेंगे और उसको कहेंगे कि उसका बच्चा हमारे कब्जे में है। अब अगर वो अपने बच्चे का सलामती चाहती है तो उसको यहाँ आकर रोना गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपना माथा रगड़ना पड़ेगा ये चौखट पर। जितना रोएगी कल्पेगी उतना हमारी आत्मा को चैन और शांति मिलेगा। फिर वो जिंदगी भर हमसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएगी। काका लेकिन आपको लगता है कि दुलारी देवी जैसी जिद्दू आकड़ू औरत ऐसा करेगी? करेगी, काहे नहीं करेगी। वो का उसकी जगह कोई शेरनी होगी तो भी करेगी। विजय, दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो अपना बच्चा को जान से मरते हुए देख सके। औरत अपना बच्चा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है विजय, कुछ भी कर सकती है। दुलारी भी करेगी। काका आपका बात में दम है। अगर दुलारी देवी यहाँ आए और उसका जान बचाने वास्ते हम लोग के सामने रोए गिड़गिड़ाए तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा जीत होगा। हाँ, वो जीत से ये पूरा महाराजगंज जान जाएगा कि यहाँ के राजा बस हम हैं, हर कोई नहीं। आपका प्लान बहुत दमदार है काका, बस इस पर अमल करने का देर है। हम इस पर अमल करेंगे। क्या बात है, दिनकर जी का आज भी कुछ अता पता नहीं है। आखिर वो गए कहाँ? भगवान जाने कहाँ चले गए। पिछले 3 दिन से लापता है। जाते वक्त कुछ बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
क्यों गए कहाँ? अरे कुछ अता पता लगवाया हो उनका? दिनकर जी जहाँ जहाँ जाते रहते हैं वो सब जगह पता कराया, कहीं से कोई खबर नहीं मिली। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि दिनकर जी जैसा समझदार आदमी 3 दिन तक ऐसे लापता कैसे रह सकते हैं। अब वो बहुत सोच विचार वाला आदमी है भाई। अब वो तो कोई जवान लड़का फैका तो है नहीं कि इन्ने से आए उनने चल दिए। आज तक तो हमारे याद में ऐसा गलती वो कभी नहीं किए थे। हमको तो लगता है जरूर कुछ ना कुछ बात हो गया है। तुम कहना क्या चाहते हो कि संपादक जी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया क्या? अब भगवान न करे, लेकिन मोती भाई हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब मेरे विचार से तो अब हम लोग को पुलिस में खबर कर देना चाहिए। अगर कुछ हुआ भी होगा तो पुलिस अपने ढंग से खोजने की कोशिश करेगी। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक साथ मिलकर थाना चलते हैं और दिनकर जी के लापता होने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। काहे कि पुलिस में खबर करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, अब देर करने का जरूरत नहीं है। संपादक जी का कुछ तो अता पता चलना चाहिए। ये लोग ठीक कह रहे हैं गणेश। जब 3 दिन से दिनकर सर ऑफिस नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ बात जरूर है। हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ पत्रकार लोगों को साथ ले लेते हैं। कम से कम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कुछ तो अपने साथ होना चाहिए। इतनी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। चलो ठीक है, चलो। बोला साथ ले लेते हैं। अरे बोला। हाँ हाँ ओ बोला। जाता है आपको पुलिस स्टेशन में। हाँ हाँ बोलो, क्या कर रही हो? हाथ उथ हिलते है? अच्छा अच्छा, हाँ उनका ठीक से ख्याल रखना और हमको खबर करती रहना। अच्छा दीदी केकर फोन है? अरे अस्पताल से फोन रहे। नर्सवा कहले सिया कि केडी बाबू के हाथ उथ हिलता, अरे देह में सुबुगाहट हो रहा बा। तो बड़ा बढ़िया न्यूज़ है। लगाता कि अब दामाद बाबू के होश आ जाए। हाँ होश आ जाई तब तक क्लियर हो जाई कि कांड के कइले बा और के चाहता है अपना केडी बाबू के मारे के। हाँ हाँ बिल्कुल, पुतन ठीक कहत बा। हमनी के तुरंत अस्पताल चले के चाहिए। हाँ चले के चाहिए। चली चली भाई। बोल जल्दी गाड़ी निकाल। जयराम, तुम वहाँ गए थे जांच पड़ताल करने, क्या खबर लाए हो? हुजूर, उस पॉकेट मार को जब मोटा रकम हाथ लग गया तो कहाँ रुकने वाला था ससुरा? भाग गया मुंबई। भाग गया कि भगा दिए? ये हल्ला कैसा हो रहा है? तुम जाके देखो। चले जाने दीजिएगा। अरे खतरनाक भीड़। अरे हम दिनकर, अरे चले चले अंदर। अरे पता नहीं क्या बात है, भीड़ इकट्ठा हुआ है थाने के बाहर। अच्छा चलिए, चलो रिपोर्ट लिखवा देते हैं साहब को। चले चले, कहाँ है सर? हम लोग गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अरे कौन गायब हो गया है जो इतना सारा लोग रिपोर्ट लिखवाने आ गया? कौन का मेहरारू चला गया कि कौन बेटी गायब हो गया? किसी का मेहरारू या बेटी गायब नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। एक आदमी पिछले 3 दिनों से लापता है। पत्रकार जी आइए, बैठिए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए, बताइए ना चौधरी साहब को क्या क्या बात है? सर बात यह है कि हमारे संपादक जी को। सर, मैं दिनकर जी का नया असिस्टेंट हूँ। उनको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अरे दिनकर जी को भला इस इलाके में कौन नहीं जानता? उनके जैसा ईमानदार और बेबाक पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल है इस जमाने में। पर क्या हुआ हमारे संपादक जी को? दिनकर जी पिछले 3 दिन से लापता है। सब जगह ढूंढ लिए, कहीं पता नहीं चला। अरे तो इसमें घबराने का कौन सा बात है? पत्रकार है, कोई बड़ी खबर मिल गई होगी, उसको सूंघते सूंघते चले गए होंगे कवरेज स्टोरी बनाने के लिए, और क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हम सबको बता कर जाते। साहब, दिनकर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं। वो कितने ईमानदार इंसान है, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब। दिनकर जी ऐसे बेवजह लापता होने वाला इंसान नहीं है। उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है, नहीं तो अपने ऑफिस के लोगों को कुछ ना कुछ बता के जाते वो। ठीक है, हम आपका बात पूरा समझ गए। हम आज ही से उनको खोजना शुरू कर देते हैं। अब आप लोग जाएं। सर पहले आप संपादक जी के गायब होने का रिपोर्ट तो लिख लीजिए। रिपोर्ट लिखिएगा तभी तो आप उनकी जांच पड़ताल कीजिएगा ना। अरे वो भी लिख लेंगे, लेकिन यहाँ बैठकर कस करने का आपको कौनो जरूरत नहीं है। हम तफ्तीश अभी से शुरू कर देते हैं। अभी आप जाइए। सर दिनकर जी कब तक मिल जाएंगे? हाँ? दिनकर जी कब तक मिल जाएंगे? कोशिश तो हम अभी से ही कर देंगे, जब तक मिल जाएंगे तो ढूंढ के दे देंगे। अब जरा भाई रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट लिखिए। चलिए 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 चलिए।
नहीं मिला तो फिर नमस्ते दुलारी जी। आज हमें आपको फोन करके इसलिए बुलवाना पड़ा कि आज केडी बाबू के बदन में कुछ पहली बार हरकतें देखने को मिली। ये बात मुझे नर्स ने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को देख के वो वापस होश में आ जाए, इसलिए आपको फोन करके यहाँ पे बुलाया गया। बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, और हमको खुशी है कि आप हमारे दामाद साहब का इतना ख्याल रख रहे हैं। हम भी आपका ख्याल रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा फर्ज है। एक्सक्यूज मी, मुझे और जगह टाउन पे जाना है। नमस्ते जी। पुतन, वो सारा मेहमान बाबू, बताइए ना कौन गोली चलाया आप पे? बताइए ना मेहमान बाबू, ये हालत में कौन पहुंचाया आपको? मेहमान बाबू, इस खेल के पीछे कौन था? हमको बताइए मेहमान बाबू, हम उसकी जान ले लेंगे। अरे हम समझ गए मेहमान बाबू, आपका इशारा हम समझ गए। हमको जिंदा देख के आपको खुशी हो रहा है ना? अरे वो तो हनुमान जी का कृपा से हम बच गए, नहीं तो बचते नहीं मेहमान बाबू। आप बदरिया से पूछिए, आपकी चिंता में हम रोज मंदिर जाके आपके सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, और भगवान ने चाहा तो आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। अरे डॉक्टर को बुलाओ ना, बुलाओ जल्दी, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। पुतन, बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ, जाओ जल्दी जाओ। मेहमान बाबू, अरे बुलाओ बाबू। डॉक्टर साहब, अरे बहुत छटपटा रहे हैं, सुई दीजिए ना। हाँ, सुई लगा दीजिए कि आराम मिल जाए। नर्स, इंजेक्शन ले आइए। लगाइए। देखिए डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लाख लाख शुक्र है कि आराम मिला इनको। भैया जी, जब अस्पताल में केडिया 1 मिनट के लिए हम लोग तरफ इशारा किया ना, हम तो सोचे गए काम से। कब से तुमसे कह रहे हैं केडिया को खत्म कर दे, लेकिन नहीं, वो साला फालतू का काम से फुर्सत मिलेगा तब ना कोनो कायदे का ढंग का काम करेगा। तुम अपना फंसने का नौबत सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से। साला एकदम बेकार है आदमी, तुम कोनो काम का आदमी नहीं। तुम जब देखो तब बेकार आदमी, बेकार आदमी, हमेशा हमको दोष देते हैं आप। यह तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, साला हमारा प्रॉब्लम तो गिनवा रहा है तुम, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है रे? आज तक केडिया को अस्पताल में कहाँ नहीं खत्म कर पाए तुम? भैया जी, अस्पताल में जाके केडिया को खत्म करने का मतलब क्या? जैसे घर बैठे मक्खी और मच्छर मारने जैसा है का? 4 बार गए थे अस्पताल उसको मारने। दुलारी फौजी वहाँ पैसा पहरा लगा के रखी है ना कि आदमी का साला चूंटा तक अंदर नहीं जा सकता। हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा बदरिया। ये बुझ ले बदरिया, अगर साला केडिया बिस्तर से जाग के उठ गया ना तो हम दोनों हमेशा के लिए सो जाएंगे। हाँ भैया जी, ये बात तो है। वहाँ दुलारी फौजी के बिना परमिशन के कोनो अंदर नहीं जा सकता, और यहाँ साला केडिया अब सुख बुक करने लगा। साला विज्ञान का है, इतना तरक्की कर गया भैया, हमको समझ नहीं आता। इस साला मुर्दा में भी जान आ गया। साला फिर लगा तुम अपना बकवास करने। अरे सोचना ही है तो कोनो ढंग का उपाय सोच। कोनो नर्स को पटाओ, वार्ड बॉय को पटाओ, कंपाउंडर को पटाओ, साला किसी को पटाओ, लेकिन ये केडिया को इस दुनिया से हटाओ।
भैया जी, ये उम्र में हमसे पटाने वटाने वाला काम नहीं होता। ये कमुआ में आप पे एक्सपर्ट हैं। आप पे कुछ उपाय करो ना। ठीक है, अब हम ही कोनो उपाय सोचते हैं। बदरिया, एक तो काम कर, ये पता कर कि सारा अस्पताल में खाना आता कहाँ से। साला केडिया एक खाना में जहर मिला देते, वो मर जाएगा, लठियों नहीं टूटेगा। भैया जी, कहीं ऐसा ना हो कि लठियों टूट जाए तो सब वो न मरे। अरे साला, फिर लगा तुम उल्टा पुल्टा बोलने हैं? मतलब क्या तुम्हारा? क्या मतलब है रे? बात ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत दूर तक सोचते हैं। इतना दूर का सोचना सबके बूझे के बाहर की बात है। हाँ। अच्छा, आज समझ में आया तुम्हें? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मत करके रखा हुआ है। क्या गलती की है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मेघा, मेघा क्या हुआ? भाभी, भाभी मुझे क्यों बंद करके रखा हुआ है? भाभी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। भाभी, भाभी प्लीज कुछ कीजिए भाभी। मेघा बेटा, बेटा तुम शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं पापा से बात करूंगी। मेघा प्लीज चुप हो जाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे यहाँ से बाहर निकाल।